हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चरक संहिता का चैप्टर 13 स्नेह अध्याय। अब बात करते हैं घृत सेवन के योग्य विशिष्ट पात्र। अभी देखो, हाँ, अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, ह्रस्व मात्रा, इसमें सारे स्नेह आ रहे थे, घृत, तेल, वसा, मज्जा। लेकिन अब सिर्फ बात करने वाले हैं घृत के। घृत के कौन है जिसे हम घृत पान कराना चाहिए, ठीक है, उनके लिए अब आएगा इंडिकेशन फॉर घी। घी का पान किसे करना चाहिए? अब सिर्फ घी की आ रही है बात। देखो, घी की बात होगी कि वात, पहले प्रकृति और दोष की बात करते हैं। जो लोग वात पित्त प्रकोप, वात पित्त प्रकृति के हों, क्योंकि पित्त अनिल हरम था ही, पित्त अनिल हरम है घी, तो वात पित्त प्रकृति के हों उन्हें, या जिनमें वात पित्त से बीमारियां उत्पन्न होती हों, उन्हें आप घी का सेवन करा सकते हो। इच्छा सौंदर्य, देखो यहाँ पे चक्षु कामा, शता, चक्षु कामा और आयु प्रकर्ष प्रकर्ष कामा, पुष्टि कामा, प्रजा कामा, ये सब जो कामना जो रखता हो ना, उसके लिए घी का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। यानी कि चक्षु कामा मतलब आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहता हो, और फिर आयु प्रकर्ष कामा मतलब लंबी आयु की इच्छा रखने वाले हों, शरीर में बल चाहिए उसको, या चेहरे पर निखार चाहिए, मतलब वर्ण अच्छा चाहिए, चेहरे पर निखार, या फिर आवाज को मधुर स्वर यानी मधुर बनाने की चाह रखने वाले हों, ठीक है, तो उनके लिए घी का सेवन उपयोगी होता है। मानसिक व आंतरिक स्वास्थ्य वाला देखें तो जो स्मरण शक्ति चाहता हो, यानी कि जो स्मरण शक्ति वो होता है, जैसे कोई चीज आप याद करने की कोशिश करें, वो याद आपके दिमाग में अगर आ जाता है कि वो वही होता है स्मरण शक्ति। और कोई चीज आप अगर शुरुआत में कोई चीज याद करने की कोशिश कर रहे हो, और वो होता है धारण शक्ति। और एक बार याद हो चुका, आप रिकॉल कर रहे हो, तो वो होता है स्मरण शक्ति। ठीक है, याद रखना, स्मृति और मेधा में यही फर्क है। स्मृति रिकॉलिंग पावर है, और ये मेधा क्या, यानी यानी कि याद करने की पावर। आप कितना अभी अभी जस्ट न्यू न्यू चीजें आप अपने शरीर में अपने दिमाग में डाल सकते हो। तो वही, जिसको स्मृति चाहिए, मेधा चाहिए, ओज चाहिए, जठराग्नि दीप्त चाहिए, अपनी बुद्धि व इंद्रियों को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उन्हें भी घृत का पान सेवन करना चाहिए। यही है, दीप्तो ओजा स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि इंद्रिय बलार्थिना, इसमें सारे दे रखे हैं श्लोक में। आपातकालीन अवस्थाएं बताएं तो जिसको जलन हो रही हो, आंतरिक जलन, शरीर के अंदर जलन महसूस हो रही हो, हथियारों की चोट मतलब शस्त्र, विष या आग से जलने से पीड़ित हो, ठीक है, इसके अतिरिक्त उरच्छत यानी फेफड़ों पर के घाव, अत्यधिक कमजोरी या वृद्धों और बच्चों के लिए उत्तम होता है। यानी बुड्ढों और बच्चों के लिए भी ये उत्तम होता है। देखो यहाँ पे लिखा, दाह शास्त्र विष अग्नि भी, यानी दाह से परेशान हो, या शस्त्र लगी लगी हो, या विष हो शरीर में, या अग्नि से पीड़ित हो, तो दे सकते हैं। और वृद्ध बालक के लिए भी ये बहुत उत्तम माना गया है। ठीक है, ये घृत का सेवन था। अब तेल का सेवन योग विशिष्ट पात्र देखने वाले हैं। अब देखो, इसमें मोटापा और कफ की अधिकता की बात करते हैं पहले। तेल मुख्य रूप से तिल का तेल होता है, ठीक है, निम्नलिखित लोगों के लिए विशेष रूप से निर्देशित है। जिनके शरीर में कफ दोष और मेद बहुत बढ़ गया हो, उसके लिए तेल का सेवन करना। बताया था ना, तेल का गुण था, और मोटे को पतला करता है, पतले को सुदृढ़ करता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग करता है, ये एक प्रॉपर्टी है तेल की। तो यही है, जिसके शरीर में कफ दोष और मेद बहुत बढ़ गया हो, जिनके गले या पेट का मांस इतना बढ़ गया हो कि चलते समय हिलता हो, जिसको बोलते हैं चल स्थूल गल ऊदरा। ये यहाँ पे देखो श्लोक में लिखा हुआ होगा कहीं पे, कहाँ कहाँ है, हाँ देखो, ये देखो, चल स्थूल गल उदरा, मतलब कि मेद और मांस इतने बढ़ गए हैं, गले या पेट का, देखो, गले या पेट का इतना बढ़ गया है, गल उदरा, गल मतलब गाल, उदर मतलब पेट, इतना बढ़ गया है कि वो जब चलते हों तो क्या होता है, वो पूरा हिलता है। ऐसे लोगों के लिए ये बेस्ट होता है तेल का सेवन। ये क्या करता है, ये स्रोतों को खोलकर चर्बी को घटाता है। मोटे लोगों के लिए ये बेस्ट है तेल। अब कोष्ठ और अंग विकार की बात कर लें तो जो गंभीर वात रोगों से पीड़ित हो, वात व्याधि, वात वात रोगों से पीड़ित हो, पेट में कीड़े हों, जिन कृमि कोष्ठ जिसके हों, या फिर क्रूर कोष्ठ जिसके हों, या फिर नाड़ी व्रण हो, यानी फिस्ट्यूला, ये सब चीजें हों, उससे पीड़ित हों, तो आप तेल का सेवन कर सकते हैं। शारीरिक बनावट की बात करें, जिसके शरीर में सुदृढ़ बल, पतलापन, शरीर का हल्कापन, अंगों की स्थिरता चाहते हों,
अपनी त्वचा को चिकना और कोमल बनाना चाहते हो तो आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। काल नियम की बात करें तो तेल का सेवन केवल ठंड समय या शीतल काल में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि तेल का गुण क्या होता है, उष्ण। तो इसे शीतकाल या ठंडे समय में ही करना चाहिए। तो ये देखा कौन कौन से योग विशिष्ट पात्र थे इसके। जो बहुत मोटा हो गया हो, क्योंकि मोटे को क्या करता है, उसके स्रोत को खोलकर चर्बी घटाता है। और या फिर कोई गंभीर वात वात बीमारी से पीड़ित हो, कृमि कोष्ठ हो, क्रूर कोष्ठ हो, नाड़ी वरण हो, देखो इसमें सारा दिया हुआ। या फिर कोई बल चाहता हो, हल्कापन होना चाहता हो, लघुता, दृढ़ता, स्थिर गात्रता, ये सब चीजें तेल करता है, ठीक है। और जिसको कृमि कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, नाड़ी नाड़ी भी, ये सब चीजें बीमारी हो तो भी आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी अपना काल नियम क्या है, सिर्फ शीतकाल में ही करना चाहिए। वसा और मज्जा के सेवन के विशिष्ट पात्र की बात करें तो वसा की पहले बात कर लेते हैं। वसा में जो लोग भारी हवा और तेज धूप को सह सकते हो, मतलब कि वात आतप सहा, यानी जो वात मतलब हवा, आतप मतलब तेज धूप को, सह मतलब सह सकते हो, जिनका शरीर बहुत सूखा हो मतलब रुक्ष हो, भार अध्व भार अध्व कर्षिता, भारा अध्व कर्षिता मतलब कि बहुत अधिक भारी बोझ ढोने से, अध्व मतलब लंबा रास्ता चलने से क्या हो गया हो, कर्षिता मतलब कि पतला हो गया हो, कृश हो गया हो, तो उसी को भार अध्व कर्षिता कहते हैं। उनके लिए वसा इज वेरी गुड। जिनके शरीर में और रक्त सूख गए हों, देखो संशुष्क रेतो रुधिर, रेतो मतलब वीर्य, रुधिर मतलब रक्त, बिल्कुल सूख गए हों, निष्पीत कफ मेदसा, निष्पीत मतलब क्षीण हो गए हों, क्या, कफ और मेद जिसके क्षीण हो गए हों, यानी जस्ट उसको उल्टा है, तेल वालों को उल्टा है, यानी रूखा रूखा इसमें सारा चल रहा है पहले तो। जिनकी हड्डियां, वसा है तो हड्डियां तो होगा ही, जिसकी हड्डियां जोड़ों, नसों, स्नायु, मर्मों, कोष्ठ में अत्यंत तीव्र दाह होता हो, यानी यही है अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म, कोष्ठ, महारुजा, और बढ़ा हुआ शक्ति वात दोष स्रोतों को रोककर बैठ गया हो, इसके लिए तीव्र जठराग्नि आवश्यक है। अब मज्जा की बात करें, मज्जा के योग पात्र कौन है, जिनकी पाचन अग्नि बेहद तीव्र हो, यानी मज्जा का इस्तेमाल वही कर सकता है जिसकी पाचन अग्नि बहुत, मतलब कि बोल सकते हैं स्ट्रांग हो, जो कड़े क्लेशों और कष्टों को सहने वाला हो, क्लेश सहाव जिसको बोलते हैं, और घसमरा, घसमरा उसे बोलते हैं जो खाने के शौकीन होते हैं ना, उसको घसमरा बोलते हैं। जिनका पेट कड़ा हो यानी कुरुकोष्ठ हो, जो पुराने वात रोगों से तड़प रहे हो, तो उनके लिए मज्जा इज गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, स्नेहन प्रकर्ष काल, प्रकर्ष काल मतलब कितने दिनों तक आप स्नेहन दे सकते हो, कंटिन्यूअस लिमिट कब तक है। तो समय की सीमा की बात करें तो ये अधिक से अधिक 7 दिन और कम से कम 3 दिन दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या, चिकित्सा के लिए शुद्ध रूप में लगातार स्नेहन पिलाने की अवधि है ये। और 3 दिन का नियम क्या है भाई, 3 दिन का नियम है नरम पेट वाले, जिसका मृदु कोष्ठ जिसको बोला गया है, व्यक्तियों के लिए शरीर में 3 दिन में ही पूरी तरह तृप्त स्निग्ध हो जाता है। इसी तरह 7 दिन वाले की बात करें, ये क्रूर कोष्ठ वाले जो होते हैं व्यक्ति, ताकि स्नेह गहरे ऊतकों तक समा सके। जो क्रूर कोष्ठ होते हैं उनको 7 दिन तक दिया जाता है, जो मध्यम कोष्ठ वाले होते हैं, जो मृदु कोष्ठ वाले होते हैं, उनको 3 दिन तक स्नेहपान कराया जाता है। 7 दिन से 7 दिन से अधिक ना पिलाने का कारण क्या है भाई, 7 दिन के बाद भी तो पिला सकते हैं, क्या ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, देखो क्या होता है। यदि स्नेह को लगातार 7 दिनों से अधिक समय तक पिलाया जाए तो वह शरीर के लिए क्या होता है, साथ में या आदत या भोजन जैसा हो जाता है, यानी हैबिचुअल हो जाता है, वो औषध की तरह काम नहीं करेगा भाई। वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अपने शरीर उसको ऐसा समझेगा जैसे हमारे लिए खाना है, कोई दवा नहीं है। तो यही औषध या औषध ना होके ये भोजन बन जाता है। और इसके बाद क्या करता है, शरीर उसे दवा ना मानकर सामान्य भोजन की तरह पचाने लगता है, जिससे दोषों को पिघलाने का उसका औषधीय कार्य पूरी तरह बंद हो जाता है। समझ में आया। इसलिए 7 दिन से ज्यादा नहीं, 7 दिन उसको देना जिसका कोष्ठ क्रूर हो, और 3 दिन तक उसे देना है जिसका कोष्ठ मृदु हो। अब स्नेह के योग्य पुरुष की बात कर लेते हैं। अब स्नेह हमें किसे करना चाहिए, अभी देखो घृत का भी देख लिया, तेल का भी देख लिया, वसा मज्जा का भी देख लिया, और फिर उसके बाद हमने देखा था ये
योग्य पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद प्रधान मात्रा किसे देना चाहिए, ह्रस्व मात्रा किसे देना चाहिए, मध्यम मात्रा किसे देना चाहिए, ये सब भी देख लिया। अब स्नेहन के योग्य पुरुष मतलब स्नेहन किसे करना चाहिए वैसे, घृत तेल वसा मज्जा, ये मतलब कि एक ब्रॉड सेंस में आ गया। घृत तेल वसा मज्जा था वो सिर्फ एक पार्टिकुलर के लिए था, अब सिर्फ ब्रॉड सेंस में किसे देना चाहिए, स्नेहन किसे करना चाहिए। स्वेद्या देखो, जिसे स्वेदन करना देखो स्वेद्या, स्वेदन थेरेपी करानी जिसे हो उसे करना चाहिए, क्योंकि हम स्नेहन के बाद अब स्वेदन करेंगे, ठीक है। यही होता है एक, अगर किसी को शोधन कराना हो तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, स्नेहन करना होता है, स्वेदन करना होता है, उसके बाद पंचकर्म कराया जाता है। तो जिससे स्नेह स्वेदन कराना हो, शोधन कराना हो, तो उसे हम स्नेहन कर सकते हैं। जिन्हें आगे चलकर क्या करना हो, स्वतंत्र रूप से पसीना निकालने वाली स्वेदन थेरेपी करानी हो, या फिर जिन्हें मुख्य पंचकर्म द्वारा शरीर का शोधन कराना हो, शोधितव्य है इसमें, इसलिए तो उसे स्नेहन करना ही पड़ेगा, स्नेहन करने योग्य पुरुष हो सकते हैं, ठीक है। अब शारीरिक स्थिति कैसी हो सकती है, जिसका शरीर जन्मजात या किसी कारण से अत्यंत सूख गया हो, जो गंभीर वात विकारों से ग्रस्त हो, उसे भी स्नेहन करना चाहिए। जीवन शैली के अभ्यासी की बात करें, जो लोग रोज कड़ा शारीरिक व्यायाम करते हो, जो लोग बहुत व्यायाम करते हैं, तो उन्हें स्नेहन तो चाहिए ही चाहिए भाई। प्रतिदिन मदिरा का सेवन करते हैं तो, या अधिक स्त्री संग या मैथुन करते हैं, बहुत ज्यादा सेक्स करते हैं, तो उनके लिए भी स्नेहन बहुत जरूरी है, ठीक है। और मानसिक स्थिति की बात करें, यानी जो लोग जैसे स्टूडेंट जो होते हैं हमेशा चिंता में रहता है, तो मानसिक चिंता में डूबे रहते हैं, बुद्धि का काम ज्यादा करते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी से घिरे रहते हैं, तो उनके लिए स्नेहन के इस्तेमाल करना चाहिए। ये मानसिक मानसिक स्थिति मतलब स्टूडेंट समझ लेना। जीवन शैली के अभ्यासी मतलब जो लोग बहुत तेज शराब वराब शारीरिक व्यायाम मैथुन वैथुन करते हैं। शारीरिक स्थिति मतलब जब रूखा सूखा हो, और वही जिसका स्वेदन या फिर शोधन कर्म कराना हो, तो उसके लिए ये सब चीजें स्नेहन करना लाजिम हो जाता है। स्नेहन के अयोग्य पुरुष, अब स्नेहन किसे नहीं कराना चाहिए, ये तो सबसे पहला है जिनके शरीर में कफ और मेद बहुत अधिक बढ़े हुए हों। देखो स्नेहन क्या होता है, जैसे घृत तेल वसा मज्जा, ये क्या करता है, कफ को बढ़ाता है, जाहिर सी बात है, और वहाँ ऑलरेडी कफ बढ़े पड़े हुए हैं, कफ और मेद ऑलरेडी बढ़े हैं, तो हमें क्यों कराना, नहीं कराना चाहिए वहाँ पे। जैसे कफ और मेद ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, जिन्हें बिना किसी शोधन के सीधा सुखाने वाली चिकित्सा आवश्यक हो, यानी कि अगर देखो शोधन नहीं करना, शोधन के सीधे सुखाने वाली चिकित्सा, बिना किसी शोधन, उसको शोधन नहीं करवाना है, सिर्फ उसको सुखाने वाली चिकित्सा करवाना है, तो भी स्नेहन नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद श्रव युक्त अवस्था की बात करें, अभियश्यंद आनन गुदा, अभिष्यंद आनन गुदा, आनन मतलब मुख, मुंह, और गुदा मार्ग से लगातार चिपचिपा गीला बलगम जैसा स्राव बहता हो। अभिष्यंद मतलब वही गीलापन, स्राव, ये सब चीजें होती है, अभिष्यंद बोलते हैं। तो आनन और गुदा से, मुंह और गुदा से लगातार चिपचिपा या गीला बलगम जैसा स्राव रहता हो, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसके ज्यादा कफ या मेद बढ़े हुए होते हैं, तो वही उसके अवस्था में भी आप स्नेहन नहीं करना चाहिए उन्हें। कमजोर पाचन जिसका हो, जो लोग हमेशा गंभीर रूप से मंद जठराग्नि से पीड़ित हों, तो उन्हें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पचा ही नहीं पाएगा भाई। तीव्र लक्षण की बात करें, जिन्हें बहुत ज्यादा प्यास, मूर्छा यानी कोमा, और गर्भवती स्त्रियां जिनके तालु हमेशा सूखा रहता, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देखो दिया वो होगा तृष्णा, मूर्छा, गर्भनी, तालु शोष, ये सब चीजों, ये सब जिससे होता हो उसे स्नेहन स्नेहन का योग नहीं समझना चाहिए। स्नेहन के अयोग्य पुरुष हैं वो। प्यास, मूर्छा, इस गर्भवती स्त्रियां जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है, उन्हें भी स्नेहन पान नहीं कराना चाहिए, नहीं तो मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तालु शोष जिनका सूखा रहता हो हमेशा, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। और किन्हें किन्हें नहीं करना चाहिए, जिन्हें भोजन से घोर अरुचि या नफरत हो, जो अन्न द्वेषी हो, मतलब जो अन्न नफरत करता हो भोजन से, उससे भी नहीं स्नेहन कराना है। लगातार उल्टियां हो रही हो, छर्दी जंतु हो, लगातार उल्टी हो रही हो, तो भी नहीं कराना उसको। जठर रोग हो, मतलब पेट की बीमारी हो, आम दोष हो, तो भी नहीं कराना चाहिए। आम दोष में कराओगे तो उससे बताऊंगा आगे है इसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। आम दोष हो या फिर कृत्रिम विष से पीड़ित हो, तो भी नहीं कराना चाहिए स्नेहपान। स्नेह का यूज नहीं करना। अत्यधिक कमजोरी, जो शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल हो, मानसिक रूप से पूरी तरह थके या बेहोशी की हालत में मूर्छा जो होता, तब भी नहीं करना। पिछले पहले स्लाइड में भी देखा था हमने। जिन्हें घी को देखते ही उल्टी या गिलानी होती हो,
स्नेह गिलाना जिसको बोलते हैं, जो शराब के तीव्र नशे में हो, मदातुर हो, तो उन्हें भी नहीं। देखो अपने हम जस्ट अभी आगे पढ़े थे, जो नित्य शराब पीता हो, देख नित्य, देखो स्नेह के योग्य पुरुष में था, प्रतिदिन मदिरा का सेवन करता हो, मद्य नित्या, ये सेवन करना अलग है। लेकिन अगर देखो ये योग्य पुरुष था, और यहाँ पे क्या है, मद्य, कहाँ है, मध्य आतुरा, यानी कि शराब के तीव्र नशे में हो, ये नशे में है वो, वहां पे नशे में नहीं था वो। पीने, और जो बंदा पीता है वो अभी सही है, नॉर्मल है, तो ही दे सकते हैं। अगर नशे में हुआ शराब पी के, तो आप स्नेहपान नहीं करा सकते। फिर उसके बाद सक्रिय पंचकर्म की बात कर लें। जब रोगी का सक्रिय रूप से नस्य कर्म या बस्ती कर्म का चल रहा हो, चक्र चल रहा हो, यानी बस्ती कर्म नस्य कर्म चल रहा हो, तो भी आप स्नेहपान नहीं कराना चाहिए आपको। खतरा क्या हो सकता है, इन अयोग्य व्यक्तियों को जबरदस्ती स्नेह पिलाने से शरीर में अत्यंत भयानक और असाध्य रोग पैदा हो जाता है, याद रखना। इसलिए ये सब जितने आपको बताया उन्हें नहीं स्नेहपान कराना है। अब देखो जो मैं बोल रहा था, अगर करा दिया, अस्निग्ध और सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण की अभी वो बाद में बात करेंगे, अभी देख लेते हैं अस्निग्ध और सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण। आपने अस्निग्ध लक्षण क्या हो सकते हैं, अस्निग्ध मतलब स्निग्ध नहीं करा। मल क्या होगा, एकदम सूखा होगा मल, मतलब पुरुष फीसिस जो होंगे बिल्कुल सूखा हुआ, गांठेदार, छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रत निकलता है, थोड़े थोड़े टुकड़ों में, ढंग से नहीं निकलेगा मल। सुबह सुबह आप जाओगे तो वॉशरूम में। उसके बाद अपान वायु, जिसको हम फ्लैटस भी बोलते हैं, जो नीचे से निकलता है। अपान वायु का अनुलोमन नहीं होता, मतलब नहीं निकलता, पेट खाली नहीं होता। गैस क्या होता है, पेट में ही रुक जाती है, ये ऊपर चढ़ती है, वायु परगुणो बोला गया यहाँ पे, देखो वायु परगुणो बोला गया। देखो यहाँ पे पुरुषम, पुरुष कैसे हो जाता है, ग्रथितम और रुक्षम, पुरुष ग्रथित और रुक्षित, रुक्ष हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद वायु परगुना, वायु क्या जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, नीचे नहीं जाता। मृदु पक्ता, और अग्नि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। खरत्वम रोक्ष्यम गात्रस्य स्निग्ध लक्षणम, और ये सब पूरे शरीर में खुरदापन, सूखापन बना रहता है। ये सब चीजें अस्निग्ध लक्षण है। अगर ढंग से स्निग्ध पान नहीं कराया तो मल सूख जाएगा, गांठेदार हो जाएगा। वायु का अपान वायु का अनुलोमन नहीं होगा, बल्कि प्रतिलोमन हो सकता है, जठराग्नि मंद हो सकती है, ये सब चीजें। और सम्यक स्निग्ध लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होगा, वात अनुलोमन, इसमें वात प्रतिलोम हो रहा था, ऊपर की ओर अब नीचे की ओर जाएगा, नहीं, पेट की गैस और वायु बिना किसी रुकावट के स्वाभाविक रूप से नीचे की मार्ग से साफ होने लगती है, मतलब निकलने लगती है। अग्नि इसमें मंद हो जाता है, इसमें अग्नि तेज हो जाएगी अगर सम्यक स्निग्ध लक्षण हो, यानी कि अच्छे से आपने स्नेहन किया है तो। पाचन की शक्ति बढ़ जाती है। मल चिकना उसमें रुक्ष था, मुलायम बंधा हुआ, उसमें गांठेदार और छोटे छोटे टुकड़ों में निकल रहा था, ग्रंथित। तो इसमें बंधा हुआ और बिना किसी गांठ का आसानी से आता है। पूरी त्वचा रंगों में एक सुंदरता, कोमलता और स्वाभाविक चिकनाहट है, जबकि इसमें क्या आता है, पूरे शरीर में खुरदरापन, सूखापन, जस्ट उसका अपोजिट बोल सकते हो आप। अति स्निग्ध के लक्षण, अब बहुत ज्यादा स्निग्ध हो गया है, ठीक है, तो इससे है ना, चार चीजें होती है, चार नहीं बोला जाए तो पांच होती है। पांडुता, गौरम, जाड्यम, जाड्यम, पुरुषस्य अविपक्ता, फिर तंद्री, तंद्रा, फिर अरुचि, उत्क्लेश, ये सब चीजें होती है। जब स्नेह का सेवन जरूरत से ज्यादा दिनों तक अधिक मात्रा में कर लिया जाता है तो शरीर में फैट का जहर जमा हो जाता है, देखो भाई जहर बन जाता है वो क्या होता है, सबसे पहले देखो पांडुता होता है, सॉरी यार, क्या हो जाता है ये, सबसे पहले देखो क्या हो जाता है ये, चलो इसी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पांडुता होता है। पांडुता क्या होता है, अनीमिया जिसको बोलते हैं, जिसमें त्वचा का रंग फीका पड़ जाता है, रंग पीला या सफेद पड़ने लगता है। इससे क्या होता है, अत्यधिक फैट लीवर के चैनल्स को दूषित करता है, इसी की वजह से पीला या फिर सफेद पड़ने लगता है। गौरव में जाड़ियम, अब ज्यादा पी लिया है स्नेहन तो उससे भारीपन होने लगता है शरीर, और इंद्रिया और दिमाग सुस्त पड़ जाती है। उसके बाद पुरुष से अविपक्ता, और खाया गया भोजन क्या होता है, बिना पचे ही बाहर आने लगता है, जिससे चिकने दस्त या अवियुक्त प्रवाहिका होने लगता है। तंद्रा, अरुचि भी इसमें ऐड कर लेना, ठीक है, तंद्रा, अरुचि और उत्क्लेश, हर समय तंद्रा मतलब गहरी सुस्ती, ऊंघाई, ये सब तंद्रा होता है। और मुंह में लार बनता रहता है,
यानी भोजन में अरुचि होती है और लगातार जी मचलाता है, उत्क्लेश मतलब जी मचलाना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं अगर आप अति स्निग्ध पान करवा दिए हो तो। पांडुता गौरव जाड्यम पुरुषस्य विभक्ता तंद्रा उत्क्लेश अरुचि ये सब चीज़ें हो जाती हैं। स्नेह पान से पूर्व की तैयारी और समय का नियम। अगर आपको स्नेह पान कराना है तो उससे पहले आपको क्या क्या कर्म करने चाहिए वो इसके अंदर है। स्नेह पान से एक रात पहले का भोजन। और क्या है इसमें, बोला जिससे कल सुबह घी पिला पीना हो, ठीक है, जैसे कल पीना हो, ठीक है, जैसे आज नहीं कल पीना हो, तो उसे आज रात में ऐसा भोजन कराना चाहिए जो तरल हो, मतलब लिक्विड हो, अर्ध तरल हो, मतलब सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड बोल सकते हैं आप, जो तरल या अर्ध तरल हो, गर्म हो, स्रोतों को ना रोकने वाला हो यानी अनअभिसंधी हो, मात्रा में कम हो और बहुत ज्यादा ऑयली ना हो, विरुद्ध आहार से मुक्त हो, कड़ा सूखा ठंडा भोजन रात में बिल्कुल ना करें, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। वही बोल द्रवम उष्णम अनअभिसंधी भोज्यम अन्नम प्रमाणता न अति स्निग्धम असंकीर्णम स्व स्नेहम पातुम इच्छता, यानी स्व पातुम इच्छता मतलब एक रात भोजन के स्नेह पान से एक रात पहले भोजन, ठीक है, पहले का भोजन क्या होना चाहिए, द्रवम मतलब लिक्विड होना चाहिए, उष्ण मतलब गर्म होना चाहिए, अनअभिसंधी मतलब कि ये स्रोतों को ना रोकने वाला हो, उसके अभिसंधी क्या करते हैं, स्राव होने की वजह से स्रोतों को मुंह को बंद कर होता है, और मात्रा में कम हो, ना अति स्निग्ध, ना ज्यादा चिकना हो, मतलब ना ज्यादा ऑयली हो, असंकीर्ण मतलब जो ऊर्ध्व आहार ना हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए अगर आप कल भोजन स्नेहपान कराना है तो। उसके बाद शमन स्नेह, ये था शोधन का था। अब शमन स्नेह और शोधन स्नेह दो तरह का होता है, ठीक है, शमन के लिए अलग होता है और शोधन के लिए अलग होता है। तो शमन स्नेह की बात करें तो शमन स्नेह का समय इस दिन के नियमित भोजन के समय, इस दिन के नियमित भोजन के समय अन्य काले ही पीना चाहिए, यानी अन्य काल में ही पीना चाहिए इसे दिन के, गलत गलत में बोल दिया, सॉरी यार। शमन स्नेह का समय आप देख लेते हैं। ये स्नेह से एक रात पहले का भोजन था, ठीक है। अब सहन शमन स्नेह का समय आ गया है, तो उस दिन क्या करें, इसे क्या करना चाहिए, इसे दिन के नियमित भोजन के समय ही पीना चाहिए। जब समय का भोजन का समय हो गया तो पीना चाहिए जब रोगी को तेज भूख लगी हो और उसकी अग्नि प्रदीप्त हो, ताकि ये सीधे बढ़े हुए दोषों को शांत कर सके। इसी तरह संशोधन स्नेह का समय बता रहा हूँ, इसे सुबह सुबह बहुत जल्दी पीना चाहिए जब रात का खाया हुआ भोजन पूरी तरह पच जाता है, पच चुका हो, जिसको नशे जीर्णे बोलते हैं। इसमें तेज भूख लगने का इंतजार नहीं किया जाता, क्योंकि यदि यह बहुत जल्दी पच गया तो दोषों को शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ होगा। समझ में आया, मतलब यही है। देखो स्नेहपान से एक रात पहले का भोजन तो पता चल गया, क्या घी पिलाना है, जैसे कल जिस मान जिसको कल स्नेहपान कराना तो उसे क्या करना, आज रात में ऐसा भोजन कराना जो तरल हो, न उष्ण हो, स्रोतों को न रोकने वाला हो, मात्रा में कम हो, ज्यादा ऑयली ना हो, ये सब ऐसा आहार कराना। अब आ गया उस दिन जिस दिन हमें कराना है, तो उस दिन दो तरह का स्नेह कराना, शमन स्नेह या शोधन स्नेह। वो आप डिसाइड करोगे, आप जिस तरह से आप मतलब डिजीज है या फिर जिसके लिए आप इलाज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है शमन करना है या शोधन करना है। अगर शमन करना है तो अगर जिस जिस टाइम पे वो बंदा भोजन करता है, नहीं भोजन कब करता है, जब उसे भूख लगती है, तीव्र अग्नि जब ज्यादा भूख लगती है तभी उसे कराना है, ठीक है। लेकिन अगर संशोधन इसने करा रहे हो तो जैसे ही रात का भोजन पच जाता है तो पट से उसे करा देना है। वो इंतजार नहीं करना है कि उसे भूख लगेगी तब जाके करवाऊंगा, क्योंकि अगर उसे भूख लगी, अग्नि तेज बढ़ी, तो वो जैसे ही स्नेहपान करेगा वो पूरा पचा देगा, तो वो पचा देगा तो वो अपना काम कर ही नहीं पाएगा जो इस काम के लिए वो अंदर गया था शोधन करने, ठीक है। ये था इसका लॉजिक। अब स्नेहपान के बाद ये पहले और स्नेहपान हो चुका है, अब स्नेहपान के बाद क्या करना है। स्नेहपान का पालन करने योग्य कड़े नियम कौन कौन से नियम है। पेय विश्राम, पेय मतलब वही गुनगुने पानी, ये सब। केवल और केवल क्या करना, गुनगुने या गर्म पानी का ही सेवन करें। उष्ण उदक उपचारी, इसमें लिख रखा देखो, उष्ण उदक उपचारी स्याद ब्रह्मचारी शपास है। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप सेक्स नहीं कर रहे हैं तो वो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब होता है आप पूरे नियम का पालन करना, सेक्स ना करना, और जो भी आप जो अच्छे नियम होते हैं, सत्य बोलना, ये सब चीजें करना,
तो वो सब ब्रह्मचारी के अंदर आता है, ठीक है। झूठ ना बोलना, कोई पाप ना करना, वो सारे ब्रह्मचर्य के अंदर आता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक है। गुनगुने पानी का सेवन करें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात में आरामदायक बिस्तर पर सोएं, जिसको बोलते हैं शपाशया। शपाशया मतलब आराम से सोना। दिन में सोना सख्त मना है, याद रखना। आपने स्तनपान कराया है तो दिन में नहीं सो सकते। क्यों नहीं सो सकते पता है? क्योंकि दिन में सोने से कफ बढ़ता है, और स्तनपान भी कफ बढ़ाता है। दोनों क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है भाई। तो आगे चलते हैं। तो क्या करना है, विश्राम करना है, पुण्य ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गुनगुने पानी से पानी का सेवन करना है, और आराम से रात में बिस्तर पर सोएं। शारीरिक वेग की बात करें तो किसी को नहीं रोकना, न मल मूत्र गैस डकार कुछ भी आ रहा, किसी को भी ना रोकें। अब किन से आपको दूर रहना है? व्यायाम नहीं करना भाई तुझे, बहुत जोर से चिल्लाकर नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, शोक में नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं चला जाना, ठंडी हवा के झोंके या तेज धूप में बैठना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हमेशा ऐसे कमरे में बैठ रहे हैं जहाँ सीधी हवा ना आती हो, ठीक है। नियम तोड़ने पर सजा। यदि इन नियमों पर लापरवाही की गई तो शरीर शरीर के भीतर अत्यंत भयंकर और जानलेवा रोग पैदा हो सकते हैं, ठीक है। ये है अपना स्नेहपान के पालन करने के योग। स्नेहपान के बाद जो पालन कर सकते हैं, रेस्ट करना, गुनगुने पानी पीना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मलमूत्र रहित वेग का मतलब नहीं रोकना, ये सब चीजें करनी है। अब आगे चलते हैं। मृदु कोष्ठ एवं क्रूर कोष्ठ के लक्षण। अब मृदु कोष्ठ क्या होता है, क्रूर कोष्ठ क्या होता है, अब वही देखने वाले हैं। उसके लक्षण और कारण क्या होता है। मृदु कोष्ठ का पहचान क्या करेंगे। मृदु कोष्ठ की पहचान ये होती है कि शुद्ध घी पीने पर इनका शरीर मात्र 3 दिन में पूरी तरह स्निग्ध हो जाता है। आप पहले, ये तो पहले ही पढ़ा था हमने कि मृदु कोष्ठ वाले का 3 दिन में हो जाता है, और क्रूर कोष्ठ वाले को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 दिन होता है। तो ये 3 दिन में ही ये शरीर इसका स्निग्ध हो जाता है। और इन्हें क्या होता है, यदि केवल गुड़ खिला दो ना, तो भी उसके दस्त लग जाएंगे भाई, विरेचन होने लग जाएगा। गुड़, गन्ने का रस, दही का पानी, सादा दूध, या फिर मथा हुआ दही, खीर, खिचड़ी, सामान्य गर्म पानी भी दे दिया जाए तो इन्हें तुरंत दस्त लगने लगता है भाई, विरेचन हो जाता है। बात करें क्रूर कोष्ठ की, भाई ये क्रूर है भाई, क्रूर है बंदा, सख्त लौंडा। क्रूर कोष्ठ की पहचान, ये इनके स्नेहन होने में पूरे 7 दिन का समय लगता है। और वो जैसे यहाँ पे गुड़, गन्ने का रस, दही के पानी, सब चीजों से इसका पेट साफ नहीं होता भाई, इसका विरेचन नहीं होता, दस्त नहीं लगता इसको। अब आंतरिक संरचना कारण बताते हैं। अब इनका कारण की बात कर लेते हैं। ये तो पहचान था, अब कारण की बात कर लेते हैं। देखो, मृदु कोष्ठ में क्या होता है, एक सेकंड। देखो, मृदु कोष्ठ में क्या होता है ना, इनकी ग्रहणी, ग्रहणी क्या होती है, ड्यूडेनम को आप समझ सकते हैं, ठीक है। छोटी आंत जिसको बोलते हैं, ग्रहणी इज ड्यूडेनम। तो मृदु कोष्ठ में क्या होता है, स्वाभाविक रूप से पित्त दोष की अत्यधिक प्रधानता होती है। मृदु कोष्ठ वाले में मैं आपको बोला भी था, पित्त दोष की प्रधानता होती है, और क्रूर कोष्ठ में वात दोष की होती है। तो इसमें जो गृहिणी में है, पित्त दोष की अधिक प्रधानता होती है। और पित्त दोष क्या होता है, लिक्विड होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड होती है। और कफ व वात बहुत कम होता है इसमें। पित्त स्वभाव से क्या होता है, तरल होता है, बोला ना, लिक्विड द्रव होता है, और सर होता है, अतः पेट तुरंत साफ हो जाता है इससे। लेकिन क्रूर कोष्ठ की बात करें तो इनकी ग्रहणी में अत्यंत शुष्क और कड़े वात दोष की भयंकर प्रधानता होती है। इसमें वात दोष होता है, इसमें पित्त दोष होता है। पित्त तरल और होने से ये तुरंत पेट साफ करता है, और इसी तरह से वात दोष भयंकर शुष्क होता है, रूखा होता है, जिसकी वजह से मल को सुखाकर पत्थर जैसा बना देता है। तो इसलिए इसका ज़्यादा क्वांटिटी भी चाहिए, और ज़्यादा दिन भी लगता है इसका स्नेहन करने के लिए। ये थी पहचान और उसके कारण। मृदु कोष्ठ में भयंकर स्नेह विपत्ति। देखो, एक अत्यंत गंभीर मेडिकल इमरजेंसी तब होती है जब अत्यधिक बढ़ा हुआ पित्त और तीव्र जठराग्नि वाला व्यक्ति भारी मात्रा में शुद्ध स्नेह पी ले। ओ भाई, ये तो उसी की तरह हो गया कि जलती हुई अग्नि में घी डालना और मतलब कि क्या होगा, और अग्नि बढ़ जाएगी, यानी पित्त भी उसका बढ़ा हुआ है, और जठराग्नि भी उसकी बढ़ी हुई है, उसमें घी डालोगे तो क्या होगा भाई, वो तो भस्म हो जाएगा। वही इसमें होने वाला है ये चीज भी इसी इसके साथ ये होने वाला है। ये तीव्र आंतरिक अग्नि पिए गए घी या तेल को तुरंत भस्म में जल कर देती है, यानी जला देती है भाई। जाहिर सी बात है, जलाएगा ही यार, क्योंकि पित्त भी बढ़ा हुआ, जठराग्नि भी बढ़ी हुई है। घी रूपी ईंधन को पाकर वो आग पूरे शरीर में एक भयानक लपेट की तरह भड़क उठती है, और शरीर के सबसे मुख्य तत्व, ओज भाई, ओज नहीं रहेगा तो इंसान मर जाता है,
ओज को पिघलाकर बाहर निकालने लगती है। देखो कितना खतरनाक है भाई, समझ में आ रहा? पित्त, ये सब क्यों, ये सब जानकारी होनी चाहिए। लक्षण, रोगी को ऐसी भयंकर और जानलेवा प्यास लगेगी, क्योंकि अंदर पूरा जल रहा होगा बंदे का भाई, इतनी प्यास लगेगी कि जो भारी से भारी ठंडे भोजन से भी शांत नहीं होती है, और पूरे शरीर में अंदरूनी आग लग जाती है। अब इससे क्या होगा, अब इसका एक उपमा दिया, मतलब कि एक एग्जाम्पल बोलते हैं ना, एक कि हाँ भाई इस तरह से मुहावरे जैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार सूखी घास के ढेर में बैठा हुआ कोई अत्यंत विषैला और क्रोधी सांप अपने ही फुफकार की विष अग्नि से उस घास के साथ खुद को भी जलाकर मार डालता है, ठीक वैसे ही यह भड़की हुई आंतरिक अग्नि उस रोगी को तड़पा कर मार देती है भाई। जाहिर सी बात है यार, होगा ही, ऐसा ही होगा। बात करते हैं हम स्नेह अजीर्ण एवं तीव्र तृष्णा की चिकित्सा। ठीक है, यद्यपि, अब देखो, यदि पिया हुआ स्नेह पेट में बिना पचे रुक जाए, अब देखो, अब ज्यादा कुछ स्नेह पी लिया है तो मान लिया नहीं पचा और वो निकल भी नहीं रहा है, ठीक है, पच के रुक जाए मतलब आम अवस्था में चला जाए, और उसके कारण रोगी को भयंकर प्यास लगने लगे, जिसकी वजह से प्यास भयंकर लगेगी, तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए, तुरंत यह डिटॉक्सिफिकेशन प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, देखो उसने घी पिया, अब बिना पचे ही वो पेट में रुक गया, उससे क्या होगा, भयंकर प्यास लगेगी। अब वो क्या कर सकता है डॉक्टर, हमें क्या करना चाहिए, तत्काल वमन करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, वमन कराना चाहिए। वमन क्या, वैद्य को बिना समय गंवाए रोगी को तुरंत उल्टी यानी वमन करानी चाहिए, ताकि पेट में रुका हुआ बिना पचा चिकना स्नेह बाहर निकल जाए। वमन करा दिया, फिर से वमन कराएंगे कब, रोगी को, अब देख उसके बाद क्या, वमन कराया उसके बाद रोगी को खूब ठंडा पानी पिलाएं, क्योंकि अंदर पूरा जल रहा होगा। सूखा अन्न खिलाएं, क्योंकि पित्त है ना, और सूखा अन्न खिलाएं, और एक बार फिर से वमन कराकर पेट खाली कर दें। यानी पहले वमन कराएं, फिर रोगी को खूब ठंडा पानी पिलाएं, सूखा अन्न खिलाएं, फिर से वमन करा दें। फिर उसके बाद सूखा अन्न और ठंडा पानी क्या करता है, अमाशय में कफ और वात को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर उससे बचे हुए घी को जकड़ लेता है। यानी कि वात और कफ को बढ़ाता है ये सूखा और ठंडा पानी, और ये क्या ये दोनों क्या करते हैं, जो बचे हुए घी होते हैं, जो पचे हुए, जो नहीं पचे हुए होते हैं, उसको जकड़ लेता है, और जकड़ के क्या करता है, जकड़ लेता, और जकड़ कर वो उसे उल्टी के मार्ग के थ्रू यानी मुंह के थ्रू बाहर निकल जाता है। जब उल्टी आती है तो उसके थ्रू निकल आता है। इस तरह से वो जो बिना पचे हुए घी होते हैं रुके हुए, वो निकल आते हैं बाहर। सामान्यतः वात कफ के अजीर्ण में गर्म पानी से उल्टी कराई जाती है। अब देखो, वात कफ के अजीर्ण है तो उसमें गर्म पानी से उल्टी कराएंगे, लेकिन पित्त प्रधान स्नेह अजीर्ण में ठंडे पानी का निर्देश है। अगर पित्त वाला है तो फिर भाई ठंडे पानी तो देंगे ना, पित्त ऑलरेडी गर्म होता है, जाहिर सी बात है। अब आगे चलते हैं हम, साम पित्त में केवल घृत का सख्त निर्देश है। देखो, अब देखो वो तो, ये जो था, ये ये सिर्फ घी का वहाँ बचा नहीं था और वहाँ रुक गया था, उसको निकालने का तरीका था। अब साम पित्त मतलब कि आम के साथ, पित्त आम के साथ मिल चुका है। आम क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं हमारे बॉडी में, जो बिना पचे हुए अंदर सड़ गल के जहर की तरह काम करते हैं, वो वही होता है साम, आम बोल सकते हैं। तो देखो, साम पित्त जब दूषित पित्त दोष, जब दूषित पित्त दोष बिना पचे हुए, दो पित्त नहीं पचा है, बिना पचे हुए भोजन के सड़ने से बने जहर, जिसको आम दोष बोलते हैं, के साथ मिल जाता है। जब पित्त दोष मतलब ये कहने का मतलब है, जब पित्त दोष आम के साथ मिल जाता है, आम दोष के साथ मिल जाता है, तो यह बेहद बदबूदार, हरा, काला, और क्या हो जाता है, अत्यधिक भारी और अत्यधिक खट्टा हो जाता है, और चिपचिपा भी होता है, याद रखना, ठीक है। और ये क्या करता है, यद्यपि घी स्वाभाविक रूप से पित्त को शांत करता है। अब देखो यहाँ पित्त, पित्त क्या हो गया, प्रकोप हो गया, पित्त का दोष क्या हो गया, पित्त दूषित हो गया है, और आम के साथ जा मिला है, ठीक है। यानी कि एक दुश्मन, एक तो था ही और दूसरा दोनों मिलके और तगड़ा हो गया भाई, दो दो बीमारी मिलके तगड़ा हो गए दोनों। अब देखो, अब घी का काम क्या है, पित्त अनिल हरम, पित्त को भी हरता है और वात को भी हरता है। लेकिन इसमें यहाँ पे नहीं दे सकते, माना कि ये पित्त से हुआ, अब ये जाम मिल चुका है आम से,
आम दोष से मिल चुका है, इसलिए हम घी का प्रयोग नहीं करने वाले शांत करने के लिए पित्त को। परंतु साम पित्त की अवस्था में केवल शुद्ध अनप्रोसेस्ड घी पीना सख्त मना है, यानी कि केवल घी का पान नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आम का भी इसमें ट्रीटमेंट देना है, सिर्फ पित्त का नहीं करना है। तो आम को ट्रीटमेंट करने के लिए हमें जैसे त्रिकटु, चित्रक, ये सब दीपन पाचन औषधियों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यदि इस अवस्था में शुद्ध घी पिलाया जाए तो क्या होगा? तो वह चिपचिपे बोला ना, आम जो होता है चिपचिपा भी होता है, चिपचिपे आम जहर के साथ चिपक जाता है और वह पूरे शरीर में उस जहर को फैला देता है, जिससे भयंकर कामला होता है, ठीक है। सोचने समझने वाला चैनल से संज्ञा व स्रोतस को ब्लॉक कर देता है, फिर चेतना नष्ट हो जाती है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। समझ में आ रहा है? न सर्पि ही केवलम पित्ते पेयम साम्य विशेषता सर्व ही अनुरज देहम हत्वा संज्ञाम चा मारियेत, यानी कि संज्ञा व स्रोतस को नष्ट करके रोगी को मार डालता है। देख रहे हो, अगर आपने शुद्ध घी पिलाया तो क्या हो सकता है? मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो चिपचिपे आम के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसकी वजह से कामला और संज्ञा व स्रोतस को नष्ट कर रोगी को मार डालता है। इसलिए हमें दीपन पाचन औषधियों त्रिकटु चित्र के साथ सिद्ध करके घी का पान कराना चाहिए। स्नेह विभरण से उत्पन्न 18 प्रमुख उपद्रव। अब स्नेह से कौन कौन से उपद्रव उत्पन्न होते हैं? 18 उपद्रव दिए हुए हैं हमारे चरक संहिता में। जो पहला है तंद्रा। तंद्रा मतलब हर्ष में ऊँघते रहना, गहरी सुस्ती आना, जैसे सोने से नींद आने से पहले जो होता है ना, ऐसे जो झपकी आती है, सुस्ती आती है, उसे तंद्रा बोलते हैं। उत्क्लेश मतलब जी मचलाना, वो अमन से पहले, उल्टी से पहले जो भी हमारे जो बॉडी फीलिंग आती है वही उत्क्लेश होता है। आनाह मतलब गैस के कारण पेट का ढोल जैसा बन जाना। ज्वर तो पता ही है आपको। स्तंभ मतलब अंगों का अकड़ जाना। विसंज्ञता मतलब संज्ञा शून्य तो यानी बेहोश हो जाना। कुष्ठ मतलब ये त्वचा रोग होता है। कंडू सूखी खुजली, ठीक है, कंडू सूखी खुजली होती है। पांडु क्या होता है? पीलापन या फिर खून की अधिक कमी होने की वजह से श्वेत भी हो जाता है। पांडु मतलब वही फीकापन हो जाता है। शोफ हाथ पैरों में सूजन हो जाना, एडिमा। अर्श मतलब बवासीर। अरुचि मतलब भोजन का स्वाद पूरी तरह खत्म हो जाना, यानी खाने का मन ना करना। तृषा मतलब गले का सूखने वाली भयंकर प्यास, प्यास लगना मतलब तृषा का मतलब। और जठर मतलब वही है पेट में पानी भरना, एसाइटिस यानी उदर रोग। ग्रहणी दोष, आईबीएस, ये सब चीजें। तो ये हो गई अपनी, कितनी हो गई टोटल? 15 ही हुई है ना, एक सेकंड। अब देखो बाकी जो 3 बचे हैं वो श्लोक की दूसरी लाइन में आप देख सकते हो। इसमें है तीसरा 16 17 18वां हो जाएगा। स्थैमित्यम, वाक्य निग्रह और शूलम आम प्रदोष। तो इस तरह से अपना टोटल 18 उपद्रव हो जाते हैं। इसको याद करने का ट्रिक ये मैंने बनाया है। तौवा ने जोर सितम से होश खोया, यानी तौवा ने जोर सितम से होश खोया तो कुकन पांडु क्या करा? कुकन पांडु ने क्या करा? एक सेकंड। तौवा ने जोर सितम से होश खोया तो कुकन पांडु ने शेफ अर्शी और अरुचि के साथ तीखा जहर ग्रहण किया। इस तरह से आप देखो, तौवा, ता देखो जितने भी कैपिटल लेटर है ना उससे आप देख सकते हो। ता से तंद्रा, तऊ तऊ ऊ से हो जाएगा, यू से उत्कलेश, आ से हो जाएगा अना, तौवा हो गया। जोर सितम से, जोर जोर सितम, सितम से स्तंभ होगा। होश खोया, होश खोना मतलब बेहोश होना, विसंज्ञा था। तो फिर क्या हुआ? कुकन पांडु ने, कु से कुष्ठ, कन से कंडू और पांडु से पांडुत्व। कुकन पांडु ने क्या करा? शेफ अर्शी और अरुचि के साथ तीखा से त्रिषा, और तीखा जहर, जहर से जठर हो जाएगा, और ग्रहण किया से ग्रहणी दोष हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। स्नेह व्यापत्तियों की अचूक चिकित्सा। अब देखो शोधन क्रियाएं, एक सेकंड। शोधन क्रियाएं रोगी का बल और बीमारी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तुरंत औषधीय वमन कराएं, ठीक है। उसके बाद हल्का विरेचन कराकर पेट साफ करें, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है क्या? स्नेहपान से उत्पन्न रोगों को ठीक करने के लिए
स्पष्ट गाइडलाइन देते हैं। यानी कि अगर स्नेहपान से अब जैसे उपद्रव हो गए, तंद्रा, उत्क्लेश, आना, ये सब चीज़ें हो गई, तो हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, वही चीज़ें हमें अभी बताई जा रही है। तो शोधन कराना चाहिए, ठीक है। शोधन के लिए क्या करना चाहिए? वमन और विरेचन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कराना है? दो चीज़ें करानी है। उल्लेखनम, उल्लेखन मतलब वमन, और संसरण मतलब क्या होता है? विरेचन। दो चीज़ें करानी है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद स्वेदन व काल। स्वेदन मतलब भाप देकर हमें क्या कराना है? स्वेदन, पसीना निकालना है, स्वेदन कराना है। फिर शरीर की आंतरिक धातुओं को दोबारा बैलेंस होने के लिए सही समय का इंतजार करना है। जब देखो स्वेदन कराएंगे, उसके बाद क्या होगा? सारे धातुओं को बैलेंस होने देना है। उस बैलेंस जब तक ना हो तब तक उसको इंतजार करना है, काल प्रतीक्षणम करना है। फिर उसके बाद औषधीय रूप से तैयार हो गए छाछ, छाछ का आसव मतलब तक्ररिष्ट पीने को दें। फिर भोजन में केवल पूरी तरह रूखा सूखा अनाज व पेय पदार्थ ही शामिल करें, याद रखना। फिर हर्बल औषधियों की बात करें, पशुओं के गौमूत्र आदि मूत्र का प्रयोग करें। बढ़े हुए फैट को शरीर से खुरच कर बाहर निकालने के लिए नियमित रूप से त्रिफला के काढ़े या चूर्ण का सेवन कराएं। वही सारी चीजें श्लोक में भी है। श्वेत काल प्रतीक्षणम प्रति प्रति व्याधि बलम, यानी कि व्याधि को क्या करना? व्याधि के रोगी के बल और बीमारी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करनी है। तक्र अरिष्ट प्रयोग करना है। वृक्ष पान अन्न सेवन करना है। मूत्रा नाम यानी गौमूत्र आदि का प्रयोग करें। और त्रिफला, त्रिफला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीजें आप उपद्रव को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। तो पहले शोधन में क्या आया? वमन विरेचन, ठीक है। शोधन में आया वमन और विरेचन। फिर स्वेदन, स्वेदन करना फिर और इंतजार करना है, ठीक है, समय दोषों को बैलेंस होने के लिए। आहार चिकित्सा की बात करें, क्या क्या लेना? तक्र रिष्ट देना है, और रूखे सूखे अन्न पान करने हैं, ठीक है। ये रूखा रुक्ष अन्न पान है, तक्र रिष्ट प्रयोग करना है। फिर उसके बाद गौमूत्र आदि का प्रयोग करना है। और बड़े हुए फैट को बाहर निकालने के लिए त्रिफला के काढ़े या फिर चूर्ण का सेवन कराना है। स्नेह व्यापत्ति होने के 5 मुख्य कारण बताया गया। रूट कॉज बताया गया, अकाले, अहित, अमात्रा, मिथ्या उपचार, अतिसेवित। मतलब बोला बोला गया है कि शरीर में स्नेह का उपद्रव, जो अभी हमने पढ़ा 18 उपद्रव थे उसके अंदर, तंद्रा, उत्क्लेश, फिर अनाह, ज्वर, स्तंभ, ये सब जो थे, उसके उपद्रव और साइड इफेक्ट्स बिना किसी कारण का अचानक नहीं होता, वो किसी न किसी की वजह से तो हो ही रहा होगा ना। वही वजह ये हम देखने वाले। ये निम्नलिखित 5 मानवीय चिकित्सीय गलतियों का सीधा परिणाम होता है। 5 गलतियों की वजह से होता है। पहली गलती क्या है? अकाले, मतलब कि गलत ऋतु में स्नेहपान कर लिया, या गलत समय पर स्नेहपान कर लिया। अहित मतलब रोगी की बीमारी या शरीर के प्रकृति के विरुद्ध गलत स्नेह का चुनाव कर लेना। इसी तरह से अमात्रा मतलब रोगी के पाचन अग्नि कम है और उसको बहुत ज्यादा दे देना, या फिर बहुत बहुत कम दे देना, इस तरह से अमात्रा में। मिथ्या उपचार मतलब स्नेह पीने के बाद बताए गए कड़े नियमों को पालन ना करना। जैसे ठंडा पानी पी लेना, जैसे मना किया गया था। धूप में बैठने से मना किया, धूप में बैठ गया। मलमूत्र के वेगों को रोकने से मना किया गया, इसने रोकना स्टार्ट कर दिया। तो मिथ्या उपचार से भी उपद्रव पैदा हो जाते हैं। अति सेविता, स्नेहन की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 7 दिन की होती है, ठीक है। अब 7 दिन से ज्यादा तुम करोगे तो घी के लगातार कई दिनों तक घी पिलाने से क्या होता है? वह भोजन बन जाता है और जहर की तरह फैल जाता है। तो ये सब 5 चीजें होती है जिसकी वजह से ये उपद्रव पैदा हो जाते हैं। ये उपद्रव पैदा होने के 5 कारण थे। संशोधन एवं संशमन स्नेह के बाद का आचार, यानी क्या क्या करना है शोधन के बाद और शमन के बाद। स्नेहन पूरा होने और मुख्य पंचकर्म शुरू होने के बीच कितने दिनों का गैप होना चाहिए? मतलब स्नेहन हो गया, ठीक है, हमने स्नेहपान करा लिया। स्नेहपान के बाद क्या होता है? स्वेदन, और उसके बाद पंचकर्म। और स्नेहन और पंचकर्म के बीच कितने दिनों का गैप होना चाहिए, वही बता रहा है। विरेचन से पहले का नियम, विरेचन के पंचकर्म के अंदर आता है, तो उससे पहले का नियम क्या होता है? जब शरीर में सम्यक स्निग्ध का लक्षण आ जाए, यानी कि सम्यक स्निग्ध का लक्षण अभी हमने पढ़ा था क्या क्या होता है, ठीक है। ये सम्यक स्निग्ध के लक्षण थे, यानी कि उसमें क्या होता था? अग्नि दीप्त हो जाती है, भूख अच्छी लगती है, फिर उसके बाद जो मल था अच्छा से निकलने लगता है, चिकना होता है, और फिर ये सब चीजें थी। वो सम्यक स्निग्ध के लक्षण थे। जब ये सम्यक स्निग्ध के लक्षण आ जाए तो स्नेहपान क्या करना? बंद करके पूरे 3 दिन तक विश्राम करना है। त्रिरात्र विश्राम करना है, याद रखना, 3 दिन तक विश्राम करना है इसमें।
जब स्नेहपान पूरा हो जाए उसके बाद ही पंचकर्म कराना। इन 3 दिनों में रोगी को थोड़ा सा घी मिला हुआ गर्म भात और जांगल पशुओं का गर्म मांस रस खिलाएं, ठीक है, मांस रस। इससे बढ़ा हुआ कफ शांत हो जाता है और विरेचन की दवा सीधे वात पित्त पर काम करती है, ठीक है। इसलिए अब स्नेहन के बाद क्या करना, पंचकर्म होने से पहले ये सब चीजें करवानी है। क्या करवानी है, विरेचन देना है, विरेचन से पहले क्या करवाना, 3 दिन तक विश्राम करना है और ये 3 दिन तक उसे गर्म भात में थोड़ा सा घी मिलाकर मांस रस पिलाना है। उसके बाद देखो, वमन से पहले, ये तो विरेचन से पहले था, वमन विरेचन ये सब चीजें क्या होती है, शोधन कर्म होते हैं। और वमन से पहले क्या करना है, स्नेहपान हो गया, ठीक है। स्नेहपान खत्म होने के बाद केवल 1 दिन का विश्राम दें, जिसको अगर वमन करवाना हो तो स्नेहपान के बाद 1 दिन का विश्राम देना है। और उस दिन क्या करना है, उस दिन उसके जानबूझकर कफ को भड़काने वाला भोजन देना है, जैसे उड़द की दाल, मांस रस, ये सब चीजें खिलानी है, ताकि अगले दिन सुबह कफ आसानी से उछलकर उल्टी के मार्ग से बाहर आ जाए, यानी कफ को निकाल दिया जाए। वमन के द्वारा कफ निकालते हैं, ठीक है, और विरेचन के द्वारा पित्त और वात को निकालते हैं। और संशमन स्नेह का नियम, ये तो शोधन, ये दोनों जो था, वमन विरेचन, ये शोधन के था। अब संशमन की बात करने वाले हैं। संशमन का स्नेह का नियम क्या है, जो लोग केवल बीमारी शांत करने के लिए घी पी रहे हैं, ठीक है, पंचकर्म उन्हें नहीं करना है, शोधन शमन मतलब नहीं, शोधन ये सब नहीं करना है, तो उन्हें स्नेह खत्म होने के बाद, इन्हें स्नेहन करने के बाद ठीक उसी कड़े डाइट चार्ट को फॉलो करना है जो विरेचन के ठीक हुए रोगी के लिए बताया गया है। जो विरेचन से जो ठीक होते हैं ना रोगी, उसके लिए जो डाइट बताया गया है, वही डाइट संशमन स्नेह के नियम के लिए है, ठीक है। स्नेह विचारना के योग्य पुरुष कौन होते हैं, हु नीड्स फॉर्मुलेट्स फैट। किसे स्नेह विचारना चाहिए, विचारना तो पता ही होगा कि स्नेह को डायरेक्ट नहीं पिलाया जाता, किसी द्रव्य के साथ मिला के उसको दी जाती है। तो किसे चाहिए स्नेह विचारना है कि डायरेक्ट क्यों नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो स्नेह से क्या करते हैं, द्वेष करते हैं, यानी स्नेह को देखते ही उनको घिन आता है। तो ऐसे लोगों को स्नेह डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो उन्हें हमें स्नेह द्वेष वाले को नहीं दे सकते। जैसे इसमें समझा रखा है, मनोवैज्ञानिक नफरत जो होती है, जिसे शुद्ध घी या तेल का स्वाद या गंध या चेहरे देखकर ही घिन आती हो, स्नेह द्वेषी हो या उल्टी होने लगती हो, तो उन्हें हम स्नेह विचारणाएं देते हैं, उनके लिए होती है। और स्नेह नित्य, जो रोजाना स्नेह यूज पान कर रहा हो, जो लोग रोज अपने जो लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खूब तेल घी आदि का आदि हो चुके हों, उनके शरीर पर शुद्ध औषधीय स्नेहन का असर नहीं होता, इसलिए प्रविचारणाएं के साथ इसको देते हैं। अत्यंत संवेदनशील लोग कौन से होते हैं, मृदु कोष्ठ वाले जो होते हैं, मृदु कोष्ठ वाले, जिनका पेट बहुत नरम होता है और ये कड़े नियमों का पालन नहीं कर सकते क्योंकि वो शुद्ध पिपासा आतप सह नहीं होते हैं, वो जो उपवास और भूख प्यास के कष्ट को बिल्कुल नहीं सह सकते, क्लेश सहा नहीं होता है वो, तो इस उनके लिए भी विचारणाएं दी जाती हैं। और फिर क्या है, देखो मद्य जो नित्य सेवन करता हो, मद्य का सेवन रोजाना करता हो, जो लोग प्रतिदिन कड़े रूप में मदिरा या अकेला अल्कोहल पीने का आदी हो, मद्य नित्य रोजाना जो शराब पीता हो, इन्हें सीधे घी देने से लीवर खराब हो सकता है, इसलिए अतः इन्हें भोजन में मिलाकर ही स्नेह दिया जाता है। तो ये जो था स्नेह द्विषा, स्नेह नित्या, मृदु कोष्ठा, मध्य नित्या, अक्लेशा, ये सब जो लोगों को है ना स्नेह विचारणाएं दी जाती हैं, ये लोग उसके योग्य हैं। विशेष विचारना कल्प एवं सद्य स्नेहन विधि, देखो यहाँ पे एक टर्म है, पांच प्रसिद्धिकी पांच प्रसृतिकी पेया। ये क्या होता है, ये तुरंत स्नेहन करने वाली एक जादुई खीर या पेया है, तुरंत स्नेहन करने वाली है। ऐसे और भी इसमें स्नेहन करने वाली है जो मैंने नहीं लिया है, बाकी वो सब देख लेना आप, 3 4 5 श्लोक मैंने छोड़ रखा, वही स्नेहन करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, पांच प्रसृतिकी पेया। इसमें क्या होता है, एक एक प्रसृत मतलब लगभग 96 ग्राम, ठीक है, एक एक प्रसृत, इसलिए 5 प्रसृतिकी दिया है। एक एक प्रसृत की मात्रा में घी, तेल, वसा, मज्जा और एक आ जाएगा चावल। देखो इसके नाम में ही काम लिखा हुआ, 5 मतलब 5 चीजें होंगी। प्रसृतिकी क्या है, ये मान है जिसका जिसका जिसके बराबर क्या होते हैं, 96 ग्राम होते हैं इसका मान का वैल्यू।
तो 96 ग्राम सभी लेना है। घृत, घी, तेल, वसा, मज्जा, चावल लेकर एक साथ पकाया जाता है और इसे पीने से बिना किसी साइड इफेक्ट्स के तुरंत स्नेहन हो जाता है, सद्य स्नेहन द्रव्य है। ठीक है। अब बात करने वाले हैं उड़द की स्निग्ध खीर। दूध में और उड़द मिलाकर चावल और उड़द मिलाकर बनाई गई खीर, जिसमें प्रचुर मात्रा में घी डाला गया हो, खूब घी डाला गया उसमें, ये भी शरीर को तुरंत तृप्त करती है। नमक मिलाकर स्नेह पीने का चमत्कार क्या होता है, देखो। यदि घी या तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर पिया जाए, घी या तेल में नमक नमक मिलाकर पिया जाए तो क्या होगा, तो शरीर का स्नेहन अत्यंत तेजी से होता है, याद रखना। क्योंकि नमक में ये गुण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं? अभिष्यंदी होता है, सूक्ष्म व उष्ण होता है, वैवाही होता है। अभिष्यंदी मतलब ये शरीर के स्रोतों में स्राव पैदा करके चिकनाई को तुरंत सोखने में मदद करता है। समझ में आ रहा है? शरीर के स्रोतों को स्राव पैदा करता है, अभिष्यंदी मतलब स्राव पैदा करने वाला होता है, तो चिकनाई को तुरंत सोखने में मदद करता है। और सूक्ष्म या ऊष्म होता है, यह बेहद बारीकी कोशिकाओं के रास्ते खोलकर अंदर तक प्रवेश कर जाता है। और उसके वैवाही वैवाही ऐसे गुण होते हैं जिससे औषध बिना पचे ही पहले पूरे शरीर में फैल जाता है, उसके बाद पाचन शुरू होता है। तो ये 3 गुण होते हैं लवण के, जिसकी वजह से स्नेहन बहुत तेजी से होता है। अभिष्यंदी है, सूक्ष्म व उष्ण है, और तीसरा वैवाही है। लास्ट अपना टॉपिक होने वाला है विशिष्ट व्याधियों में स्नेह का निषेध एवं संपूर्ण अध्याय का सारांश देख लेते हैं। इसमें देखो दिया हुआ है कि विशिष्ट रोगों में इन चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध, यानी कि प्रतिबंध मतलब रोक लगा रखा है। त्वचा रोग या कोढ़ जिसको कुष्ठ बोलते हैं, शोथी जिसको ओडिमा सूजन हो गया, और डायबिटीज यानी मूत्र विकार वाले से पीड़ित रोगी को स्नेह में भूलकर भी पालतू जलीय जीवों का मांस, गुड़, दूध, दही, तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह चीजें उनकी बीमारी को 10 गुना बढ़ा देती है, याद रखना। कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुष्ठी, शोथी, प्रमेही। कुष्ठी, शोथी, प्रमेही, तीन तीन ऐसे रोग हैं जिसमें ग्राम में आनुप ओदक मांस, गुड़, दही, पेय इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्राम में मतलब पालतू जानवर, आनुप मतलब जलीय जीव, मांस, गुड़, दही, तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे बीमारी और 10 गुना बढ़ जाता है। इन रोगियों के लिए केवल वही घी या तेल इस्तेमाल करें जो उनकी बीमारी के अनुकूल औषधियां जैसे पिपली, हर्रे, त्रिफला के साथ अच्छी तरह काढ़ा बनाकर सिद्ध किया गया हो। चिकित्सा का अचूक और शाश्वत क्रम क्या होता है? सबसे पहले स्नेहन करते हैं शरीर को चिकना करने के लिए, फिर उसके बाद स्वेदन कराई जाती है, भाप देकर पसीना निकालना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना स्वेदन ही है। फिर तीसरा होता है संशोधन कर्म, इसमें पंचकर्म आते हैं, नस से बस्ती, ये सब चीजें आ जाती है। पंचकर्म द्वारा कचरा बाहर निकालना होता है। अध्याय का उपसंहार अब अपना होता है चैप्टर कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली